अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिगामेंट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को देखें तो ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी बैक ऑफ द बॉडी के साथ अटैच होता है। ये 33 वर्टिब्रा से मिलकर बना होता है, जिसमें 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्रास होते हैं। अगर फंक्शंस देखें वर्टिब्रल कॉलम के तो इसका सबसे मेन फंक्शन ये है कि ये इनक्लोज और प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड एक न्यूरल स्ट्रक्चर है जो हमारी पूरी बॉडी को जोड़ता है हमारे ब्रेन के साथ। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम के ये फंक्शन होते हैं कि ये हेड को सपोर्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है ड्यूरिंग द वॉकिंग, और लोडिंग के दौरान ये फोर्स को ट्रांसमिट करता है। इसके अलावा ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है फॉर द रिब्स, pelvic girdle, muscles of the back and upper limb। वर्टिब्रल कॉलम के साथ कुछ मसल्स अटैच होते हैं जिनको वर्टिब्रल कॉलम मसल्स, स्पाइनल मसल्स या डीप इंट्रिंसिक मसल्स भी कहते हैं। और ये वो मसल्स हैं जो फोर्स जनरेट करते हैं और जिसकी वजह से वर्टिब्रल कॉलम पर मूवमेंट पॉसिबल होती है। कौन कौन सी मूवमेंट हैं जो वर्टिब्रल कॉलम पर पॉसिबल होती हैं? जिसमें है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल फ्लेक्शन जिसको हम साइड बेंडिंग भी कहते हैं, और इसके अलावा लेफ्ट एंड राइट रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम लिगामेंट्स को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम एक वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर को देखें। वर्टिब्रल कॉलम लिगामेंट्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम एक वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करें। अगर हम एक वर्टिब्रा को देखें तो उसमें हमें वर्टिब्रल बॉडी नज़र आती है, और वर्टिब्रल बॉडी वो जगह है जहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क आके अटैच होती है। साथ में है वर्टिब्रल फोरामेन, और वर्टिब्रल फोरामेन वो जगह है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। अगर 33 वर्टिब्रा एक दूसरे के साथ अटैच कर दिए जाएं तो इन सब के वर्टिब्रल फोरामेन मिलकर एक सेंट्रल कैनाल बना देते हैं जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। इसके अलावा एक वर्टिब्रा में होता है एक स्पाइनस प्रोसेस और 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान का जो पोर्शन है हिस्सा है उसको हम कहते हैं लैमिना, और लैमिना के साथ होती हैं 2 सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट और 2 इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट। सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स जो हैं वो मिलके जॉइंट्स बनाते हैं जिनको हम सुपीरियर और इंफीरियर फेसेट जॉइंट भी कहते हैं। और फेसेट जॉइंट्स जो हैं वो प्लेन जॉइंट है जिनके दरमियान में लिटिल बिट मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम लिगामेंट्स की। अगर हम लिगामेंट्स को देखें तो इसको हमने डिफ़ाइन किया था कि ये टफ, फ्लेक्सिबल, फाइब्रस टिश्यू है जो बने होते हैं कोलेजन फाइबर से, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये डिफरेंट बोन्स को, जॉइंट्स को आपस में जोड़ के रखते हैं और मैकेनिकल फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन बोन्स एंड मसल्स। और तीसरा इनका फंक्शन ये था कि जब भी कोई फोर्स अप्लाई की जाती है हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पर जिसको हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं, तो ये उसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जो फोर्स होती है जिसको हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं, लोडिंग फोर्स भी कहते हैं, ये वो फोर्स है जो हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर सकती है अगर ये एक हद से ज़्यादा हो तो यहाँ पर लिगामेंट्स जो हैं वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करते हैं, उस फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं। जब फोर्स अप्लाई होती है तो उसके जवाब में एलोंगेट होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं ताकि जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है या जॉइंट्स है जिसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लग रही है वो कोलैप्स ना हो। वर्टिब्रल कॉलम लिगामेंट्स को समझाने के लिए यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम का जो पोर्शन शो किया गया है वो है T6 वर्टिब्रा, T7 वर्टिब्रा, T8 और T9 वर्टिब्रा। तो ये थोरेसिक वर्टिब्रा हैं जिसका पोर्शन मैंने यहाँ पे आपको शो किया है। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को देखें तो इसके इंटीरियर साइड पे, मोस्ट इंटीरियर साइड पे हमें एक लिगामेंट नज़र आता है जो यहाँ पे आपको पर्पल कलर में नज़र आ रहा है, और इसको हम कहते हैं इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ये इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है इन शेप, और ये अटैच होता है मोस्ट इंटीरियर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और इसको हम कहते हैं इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। अब ये जो इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है इसका फंक्शन क्या है कि ये वर्टिब्रल कॉलम की जो एक्सटेंशन होती है उसको लिमिट करता है, एक ख़ास हद से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होने देता। और जो फोर्स अप्लाई होती है, लोडिंग फोर्स है या नॉर्मल मूवमेंट वाली फोर्स है, तो जब एक्सटेंशन हो रही होती है तो ये एक्सटेंशन पे चेक एंड बैलेंस रखता है और एक्सटेंशन को लिमिट करता है। ये तो है इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। उसके साथ ही जो पोस्टीरियर साइड है वर्टिब्रल कॉलम की, वहाँ पे एक और लिगामेंट अटैच होता है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट।
अगर हम पोस्टीरियर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम को देखें तो हमें एक और लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट नज़र आता है जिसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट अटैच होता है पोस्टीरियर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ इस पिक्चर में आपको ब्लू कलर में पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट नज़र आ रहा होगा जो पोस्टीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है। अब इस पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट का क्या फंक्शन है? ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट लिमिट करता है फॉरवर्ड फ्लेक्शन को। जब भी फॉरवर्ड फ्लेक्शन होती है वर्टिब्रल कॉलम की या स्पाइन की, चाहे वो नॉर्मल मूवमेंट्स के दौरान हो या फिर लोडिंग फोर्स जो है वो आके फॉरवर्ड फ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, तो उस फॉरवर्ड फ्लेक्शन के दौरान ये फॉरवर्ड फ्लेक्शन को लिमिट करता है और जिस सेगमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पर फोर्स लगी होती है उस सेगमेंट को कोलैप्स होने से बचाता है। तो ये तो थे दो लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, जिसमें एक था इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और दूसरा है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। इसके बाद अगर हम ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो उसके दरमियान में हमें एक लिगामेंट नज़र आता है जो लाइट ब्लू कलर में यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और इसको हम कहते हैं इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये जो इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट है ये कहाँ पे होता है? जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं वर्टिब्रास के उसके दरमियान में होता है और ट्रांसवर्स प्रोसेस को आपस में जोड़ के रखता है। और ये जो इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये लिमिट करता है कॉन्ट्रालैटरल लैटरल फ्लेक्शन या साइड बेंडिंग भी जिसको हम कहते हैं। और साइड बेंडिंग दोनों साइड पे होती है, लेफ्ट साइड पे भी होती है और राइट साइड पे भी होती है। तो ये जो मूवमेंट है लैटरल फ्लेक्शन या साइड बेंडिंग उसको चेक एंड बैलेंस रखता है और साइड फ्लेक्शन को लिमिट करता है। उसके बाद स्पाइनस प्रोसेस आ जाता है और स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान में जो है वो आपको एक और लिगामेंट नज़र आ रहा होगा रेड कलर का जिसको हम कहते हैं सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट जो है वो सुपीरियर जो साइड है स्पाइनस प्रोसेस की उनके दरमियान में होता है। तो जितने भी वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनस प्रोसेस होते हैं उनकी सुपीरियर साइड पे एक लिगामेंट पास होता है और स्पाइनस प्रोसेस को आपस में जोड़ के रखता है जिसको हम कहते हैं सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। ये सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट यहाँ पे आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है और इसका क्या फंक्शन होता है? सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट भी फॉरवर्ड फ्लेक्शन को लिमिट करता है। जब भी फॉरवर्ड फ्लेक्शन होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम पर तो ये उसको लिमिट करता है। इसके अलावा दो और लिगामेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले ग्रीन कलर का एक लिगामेंट यहाँ पे शो हो रहा है जिसको हम इंटर स्पाइनस लिगामेंट भी कहते हैं और ये स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान में होता है। जितने भी वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रास हैं उनके जो स्पाइनस प्रोसेस हैं उनके दरमियान में एक और लिगामेंट होता है जो यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है जिसको हम क्या कहेंगे? इंटर स्पाइनस लिगामेंट। तो इंटर स्पाइनस लिगामेंट कहाँ पर होगा? बिटवीन द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रास ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये इंटर स्पाइनस लिगामेंट का क्या फंक्शन है? इंटर स्पाइनस लिगामेंट भी लिमिट करता है फॉरवर्ड फ्लेक्शन को जब फॉरवर्ड फ्लेक्शन होती है वर्टिब्रल कॉलम की। इसके अलावा एक डीप और इनर लिगामेंट है वर्टिब्रल कॉलम का जो यहाँ पर आपको येलो कलर में नज़र आ रहा होगा और इसको हम कहते हैं लिगामेंटम फ्लेवम। अब लिगामेंटम फ्लेवा या लिगामेंटम फ्लेवम जो है वो लिगामेंट है जो लेमिना और दो जो हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर फेसेट्स जॉइंट्स थे उनके दरमियान में होता है। तो ये लेमिना और फेसेट्स जॉइंट्स को आपस में जोड़ता है और इस पिक्चर में आपको ये येलो कलर में नज़र आ रहा है, इसका नाम है लिगामेंटम फ्लेवम। और ये लिगामेंटम फ्लेवम जो है वो डीप लिगामेंट है वर्टिब्रल कॉलम का। अब ये जो लिगामेंटम फ्लेवम है इसका क्या फंक्शन है? अगर हम लिगामेंटम फ्लेवम को देखें तो इसका फंक्शन भी वही है कि ये लिमिट करता है फॉरवर्ड फ्लेक्शन को जब वर्टिब्रल कॉलम पर जो है वो फोर्स लगती है, चाहे वो नॉर्मल फोर्स हो या कोई अप्लाइड फोर्स हो या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के दौरान में कोई फोर्स होती है जिसमें फॉरवर्ड फ्लेक्शन होती है, तो ये उस फोर्स को जो है वो अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और उस फोर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है लिगामेंटम फ्लेवम। और हमारा जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है उसको
कोलैप्स होने से बचाता है। तो ये तो था एक ओवरव्यू वर्टिब्रल कॉलम लिगामेंट्स का। आई होप कि आपको ये 3D एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आप सब लोगों को लगता है कि ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब डिज़र्व करती है तो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं और टॉपिक के हवाले से कि कौन से टॉपिक्स पे मुझे डिस्कस करना चाहिए या कौन से टॉपिक्स आप सजेस्ट करेंगे कि जिस पे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, तो इस हवाले से कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं।